हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, अगर हम यूनिकॉर्न फाउंडर्स की बात करके चले तो दिल्ली से हाईएस्ट नंबर निकल के आ रहे हैं। 36 फाउंडर दिल्ली से, 31 मुंबई से, 14 जयपुर से, फिर चेन्नई और हैदराबाद से दिखाई दे रहे हैं। और बढ़िया चीज है भाई, यूनिकॉर्न्स की बात करके चले तो दिल्ली सबसे आगे रह रहा है और मैं दिल्ली से हूँ। बाकी इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिकॉर्न इज जस्ट अ नंबर। एक्चुअली बिजनेस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, ढंग से बिजनेस बन पा रहा है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हमने यूनिकॉर्न कंपनीज को भी बंद होते हुए देखा है। बायजूस सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। और मजे की बात आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है इंडिया के पास में। बट एक्चुअली अगर आप चेक करके देखोगे ना, रियल राउंड फंडिंग रेस कर रहे हैं वो मार्केट के अंदर करवा के उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन देखोगे तो मेरे को नहीं लगता एक्चुअली 110 यूनिकॉर्न्स है, उससे बहुत कम है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक ट्रेंड और निकल के आया है, जो आईआईटी दिल्ली है वहां पर 34 फाउंडर्स है जो कि यूनिकॉर्न क्लब के अंदर है। आईएम से बात करके चले तो 46 फाउंडर है। स्पेसिफिकली अहमदाबाद से 21 फाउंडर्स है। ओवरऑल देखा जाए तो आईआईटी और आईएम के ही सारे के सारे यूनिकॉर्न फाउंडर्स बैठे हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं है। बात ये है कि भाई उन लोगों ने ना मार्केट में थोड़ी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है तो उनको आराम से पैसा मिल जाता है। अब मान के चलो कोई बंदा है जिसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है और वो आईआईएम से ही निकला था, वो किस पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, एक आईआईएम के स्टूडेंट के ऊपर या अननोन बंदे के ऊपर। देखो यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि भाई आईआईटी आईआईएम वालों को ही मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, ऐसा माना जाता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा आईआईटी में गया है ना तो उसने बहुत मेहनत करी है और वो बहुत ही सीरियस होगा तब जाके वो बिजनेस कर रहा है। क्योंकि आईआईटी से पास आउट अगर आप होके निकले हो तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट, आपको अच्छी जॉब सब कुछ मिल सकता है। सिमिलरली आईआईएम्स के साथ भी यही कहानी है कि अगर आप आईआईएम से पास आउट होते हो तो आपको अच्छे लेवल के ऊपर पैकेजेस मिलते हैं, बहुत सारा पैसा मिलता है, आपका करियर सेट होता है। बट अगर कोई आईआईटी आईआईएम से निकला हुआ बंदा बिजनेस करने का सोच रहा है तो वो बहुत सीरियस होगा। प्लस उस बंदे ने अपने आप को प्रूव भी तो किया है मेहनत करके। उस बंदे का पैटर्न है मेहनत करने का। कोई बंदा आईआईटी क्रैक करके आईआईटी में जा रहा है या आईआईएम का कैट एग्जाम क्रैक करके, इंटरव्यू सब कुछ क्रैक करके आईआईएम में जा रहा है तो बंदा नॉर्मल तो नहीं होगा। बंदे ने बहुत मेहनत करी होगी तभी ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और फैक्ट बता, 42 यूनिकॉर्न फाउंडर्स जो है ना वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एनवाईयू, एलबीएस। और अगेन ये भी टॉप ऑफ द लीग यूनिवर्सिटीज है। यहाँ से अगर कोई निकल के आ रहा है और बिजनेस करने का प्लान कर रहा है तो वो सीरियस ही होगा बिजनेस करने के लिए। ऐसा नहीं होगा भाई मेरे पास में एक यूनिकॉर्न आइडिया है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि वही लीक ना हो जाए। आप चार्ट के अंदर देखो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स बैठी है। दिल्ली देखो कितना छोटा है और कितनी सारी यूनिकॉर्न्स है। महाराष्ट्र अगर स्टेट लेवल पे बात करके चले तो सबसे आगे है। तमिलनाडु में भी आप देखो 22 यूनिकॉर्न्स है। अगर हम शेखर धवन की बात करके चले तो उनका जो वीसी फंड है, $75 मिलियन उसने रेस करे हैं। भाई क्या काम कर रहे हैं शेखर धवन कसम से। भाई पहले क्रिकेट में आईसीसी ट्रॉफीज के अंदर खतरनाक खेलते थे और अब ये बिजनेस के अंदर उतर गए हैं। और खासकर वीसी वाली दुनिया के अंदर जहाँ पे स्टार्टअप्स को पैसा देंगे। को फाउंडर है यशा ग्लोबल कैपिटल के। और ये जो वीसी फंड है ना स्पेसिफिकली स्पोर्ट फोकस है, मतलब स्पोर्ट्स वाली स्टार्टअप्स के अंदर, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर घुस गए हैं। मतलब अब वो केबल भी बनाएंगे, सीमेंट पहले ही बना रहे थे, मतलब घर बनाने के लिए जो जो आइटम्स चाहिए वो उसके अंदर अब जा रहे हैं। पहले उनका फॉर्च्यून ऑयल बेचने का प्लान था, उसके बाद उस बिजनेस से वो अलग होते हुए दिखाई दिए। अब वो फोकस कर रहे हैं सीमेंट के ऊपर, वायर्स के ऊपर। और जैसे ही ये खबर निकल के आई है, जॉइंट वेंचर के अंदर ही कर रहे हैं और खबर आते ही भाई मार्केट के अंदर त्राही त्राही मची है। अगर हम वायर और केबल मैन्युफैक्चरर्स की बात करके चले, चाहे केईआई इंडस्ट्रीज की बात करके चलो, पॉलीकैब इंडिया की बात करके चलो, आरआर केबल की बात करके चलो, फिनोलेक्स केबल की बात करके चलो, हेवल्स इंडिया की बात करके चलो, सब में त्राही त्राही दिखाई दी है। मार्केट का पूरा सेंटिमेंट पॉजिटिव था और वहां पर ये चीज घटती हुई दिखाई दी है सिर्फ ऐसी न्यूज़ों के चक्कर में। अब एनालिस्ट का कहना है अगर बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में घुसेंगे तो बढ़िया ही होगा। ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अनऑर्गेनाइज घटता हुआ दिखाई देगा, पूरा सेक्टर सही हो जाएगा। बेसिकली ये इंडस्ट्री 9% सीएजीआर से ग्रो होती हुई दिखाई दी है फाइनेंशियल ईयर 14 से 24 के बीच में। मतलब जीडीपी से बहुत आगे तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले 5 साल के अंदर भी इसी हिसाब से बढ़ेगी। बाकी अडानी ग्रुप ने एमआर इंडिया को भी खरीद लिया 12,000 करोड़ के अंदर। ये खबरें पहले ही भी आई थी कि भाई अडानी ग्रुप खरीद सकते हैं, बट अभी माना जा रहा है एकदम एडवांस स्टॉक पे पहुंच गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट डील फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो भी रियलिटी सेक्टर के अंदर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मतलब रियल एस्टेट वाले के अंदर। अडानी रियलिटी रिसेंटली मुंबई के अंदर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पर वो हाईएस्ट बिडर थे। अगर हम धारावी स्लम डेवलपमेंट की बात करके चले, हाउसिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात
करके चले तो, और अब वो एमआर को भी खरीद रहे हैं। मतलब लग्जरी सेगमेंट में भी अब राज करना है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी विज की बात करके चले, जिसको अल्फाबेट ने रिसेंटली खरीदा है, भाई बहुत सारे लोगों को अरबपति बनाया उन्होंने। 4 फाउंडर थे कंपनी के, $3.2 बिलियन ईच मिला है उनको। भाई मजा आ गया खबर सुन के। $32 बिलियन की ये कंपनी बिकी है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई ओवर वैल्यूड खरीदी है गूगल ने। और इसका रीजन क्यों है, पिछले साल ही $12 बिलियन की वैल्यूएशन थी कंपनी की, तो लोगों का कहना है कि भाई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दी गई है। बट भाई आपको अगर पूरी कंपनी एक्वायर करनी है ना, और फाउंडर्स नहीं बेचना चाहते, तो आपको कई बार प्रीमियम देना पड़ता है। मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ, मेरी कंपनी को खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ा था। बाकी सिक्वोया कैपिटल की बात करके चले तो उन्होंने विज से 320x का रिटर्न कमाया है भाई। अगर हम साइबर सैट की बात करके चले, जिन्होंने $21 मिलियन का 2020 के अंदर सीड राउंड लीड किया था, उन्होंने 200x का रिटर्न कमाया है। सिक्वोया ने $10 मिलियन इन्वेस्ट करे थे सीड राउंड के अंदर, उसके बाद वो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते चले गए। कंपनी की 10% होल्डिंग थी उनके पास में। $3 बिलियन कमाने वाले हैं वो इस डील से। भाई विज ने बहुत सारे लोगों को पैसा कमा के दिया, बढ़िया चीज है। बट फाइनेंशियल टर्म्स में अगर बात करके चले तो विज ने 2023 के अंदर $348 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था। मई 2024 के अंदर इनकी $12 बिलियन की वैल्यूएशन थी। फिर उन्होंने पिछले साल ही अपने एम्प्लॉइज के लिए एक टेंडर ऑफर निकाला था, जहां पर $16 बिलियन की वैल्यूएशन डिसाइड करी गई थी। जिस टाइम गूगल ने इनको एक्वायर किया है, $700 मिलियन का इनका ARR था। तो अगर उसके मल्टीपल पे ही देख के चले तो 45.7x मल्टीपल के ऊपर एक्विजिशन हुई है, जो कि लोगों का कहना है कि भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। कंपनी का प्लान है 2025 के एंड तक $1 बिलियन का ARR कर देंगे। तो देखो बिजनेस का रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉसेस थे बट फिर भी गूगल ने खरीद लिया, तो बढ़िया एग्जिट मिल गया अगर देखा जाए तो। और गूगल को इनकी जरूरत भी है ना भाई, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी कंपनी मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा इसके अंदर। बाकी सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो उन्होंने एम्पियर को $6.5 बिलियन के अंदर ऑल कैश डील के अंदर खरीद लिया है। अगेन भाई एक्विजिशंस का जमाना चल रहा है इस टाइम पे। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ग्लोबल लेवल पे कंपनियां बिकती हुई दिखाई दे रही है। अब एम्पियर क्या है, ये आर्म बेस्ड सर्वर चिप्स बनाते हैं, जिसको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अलीबाबा, टेंसेंट सभी यूज करते हैं। अब सॉफ्टबैंक को बहुत सारा पैसा लगाना है डेटा सेंटर्स के ऊपर, जो इनका प्रोजेक्ट स्टारगेट है उसके लिए। तो भाई उसी के लिए एक कंपनी एक्वायर कर ली गई है कि भाई क्यों ना हम डेटा सेंटर के अंदर अपनी ही चिप सप्लाई कर दे। बहुत स्मार्ट चीज है भाई, आर्म भी अपना, चिप डिजाइनर भी अपना, पैसे भी अपने, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा दिखाई देगा। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने ग्रेटल को एक्वायर कर लिया है, जो कि एक AI स्टार्टअप है। और ये कंपनी करती है, ये सिंथेटिक डेटा जनरेट करती है ट्रेनिंग के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो ना कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे ChatGPT की बात करके चलो, या कोई ओपन सोर्स की बात करके चलो, लामा की, उसको आप अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, कि मतलब अपनी बातें सिखा सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो। तो उसको सिखाने के लिए ना आपको डेटा लेयर ट्रेन करनी पड़ती है, जो उसके पास में जाती है। तो ये सिंथेटिक डेटा वाले क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक डेटा लेयर क्रिएट कर देते हैं, जहां पर एक्चुअली यूजर्स के नाम भी नहीं आते, और जो बात समझानी होती है वो समझा भी दी जाती है। तो बहुत बढ़िया चीज है सिंथेटिक, जो भी लेयर्स वाली कंपनीज आ रही है डेटा ट्रेनिंग के लिए। हमारा भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल थोड़ा सा ट्रेन हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा उसकी। तो उसके अंदर भी हम सिंथेटिक डेटा का यूज कर रहे हैं। अभी तो इनिशियल बेसिस के अंदर है, तो हम उसको लाइव कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है। हमारे पास बहुत सारा डेटा आता जाएगा, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछते जाएंगे। वो क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास इकट्ठे हो गए, हम एक्चुअल डेटा बनाएंगे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के उसका आंसर, और उससे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और बेहतर तरीके से ट्रेन करेंगे। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, ये सारी बातें टेक न्यूज पे होती है, बट थोड़ा सा ये बिजनेस एंगल था, इसलिए समझाना जरूरी था। बाकी नाइकी की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 5 ईयर लो पे जाता हुआ दिखाई दिया है। ये अच्छी चीज नहीं है, और अभी तो रेवेन्यू घटा है भाई। अभी पता है बहुत सारी चीजें नेगेटिव निकलती हुई दिखाई देगी इनके लिए। इनके ऐप डाउनलोड 35% से घटते हुए दिखाई दिए हैं, स्टोर फुटफॉल 11% से घटता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू भी माना जा रहा है 11-11.5% से घटता हुआ दिखाई देगा। और कई लोगों का कहना है कि मार्जिन भी खराब हो गए। रीजन क्या है, बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग करी थी नाइकी ने, क्योंकि इनके पास में $8 बिलियन की इन्वेंट्री पड़ी थी 30 नवंबर को। तो उनको माल तो निकालना था, जिस चक्कर में उन्होंने बहुत ही बल्क के अंदर डिस्काउंट किया है। तो डिस्काउंट मींस मार्जिन कम। तो क्या ये जो बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स है, इनका अंत टाइप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है इस न्यू एरा के अंदर, जहां पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं। बाकी एक्स की बात करके चले तो $1 बिलियन रेस करा है $32 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। एक बार को आप कह सकते हो डाउन राउंड है भाई, $44 बिलियन में कंपनी एक्वायर करी थी। बट अगर
अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करके चले, जब कंपनी को प्राइवेट किया गया था वो $32 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर ही किया गया था, तो उसी रेट के ऊपर पैसा रेस किया गया है। कहा जा रहा है जो $1 बिलियन आएगा, बहुत सारा डेट था कंपनी का, ऑलमोस्ट $12.5 बिलियन का, जो एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, तो उसको रीपे करने के लिए ये जो पैसा है वो यूज होगा। बाकी एक्स वालों ने इंडियन गवर्नमेंट को सू कर दिया है कंटेंट ब्लॉकिंग के ऊपर कि भाई आप नहीं कह सकते कि ये वाला कंटेंट सही नहीं है, हम नहीं ब्लॉक करेंगे इसको। ये बात तो पहले भी हुई थी, जहां पर एक्स ने 2022 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि भाई मैं ये अकाउंट्स ब्लॉक नहीं करूंगा। 2023 के अंदर वो केस हारे, 50 लाख का फाइन भी देना पड़ा। और मुझे लगता है 50 लाख का फाइन एक्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको फ्री की पीआर मिल जाती है, लोगों को लगता है वाह भाई एक्स गवर्नमेंट के आगे नहीं झुकता। एक्स ही एक्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं, जहां पे गंद फैला सकते हैं। बाकी मुझे लगता है भी एक्शन तो होगा इनके ऊपर। जो ग्रॉक गंदे गंदे काम कर रहा है ना, मतलब फन है अगर देखा जाए तो। ग्रॉक से आप कुछ भी करवा सकते हो, गालियां भी दे रहा है, पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ भी बोल रहा है। और वो कैसे बोल रहा है, ग्रॉक को ट्विटर के जो भी डेटाबेसेस है, लोगों ने जो भी ट्वीट कर रखा है उससे वो सीख रहा है और उससे वो आउटपुट निकाल के दे रहा है। अब वो सही है गलत है वो कोई फैक्ट चेक नहीं हो रहा है, वो बस बता रहा है। कई लोगों ने ध्रुव राठी के बारे में पूछ रखा था, वो नेगेटिव आ रहा था। अब ध्रुव राठी कह रहा है कि भाई देखो हमारी गवर्नमेंट की सच्चाई निकल गई है, ग्रॉक ने बता दी है सारी की सारी। आप किसी के बारे में पूछ लो, वो जो ओपिनियंस इकट्ठी हो रखी है ना इंटरनेट के ऊपर, वो सारी की सारी चीजें सामने आ रही है। बाकी फेड की बात करके चले तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है, 4.5% पे ही रखा है। पर उन्होंने ये बोला है कि भाई 2 रेट कट हमको देखने को मिलेगी 2025 के अंदर। अब कब देखने को मिलेगी ये देखने वाली बात है, क्या लेटर साइड पे दिखाई देगी, क्योंकि इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प की नस खींची पड़ी है। और मुझे लगता है जो फेड है इसलिए वो कंसर्न थे, इसलिए उन्होंने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। फेड वालों ने जो इन्फ्लेशन एस्टीमेट है उसको भी बढ़ाया है, 2.8% कर दिया है। जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको भी घटाया है, 1.7% कर दिया। मतलब ओवरऑल फेड के हिसाब से भाई कुछ कलेश होने वाला है, इसलिए उन्होंने सेफ रहने के लिए जो फेड रेट है उसको चेंज नहीं किया है, जो कि मेरे हिसाब से एक स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ नहीं पता है। बाकी पाकिस्तान की बात करके चले तो वो क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने का प्लान कर रहे हैं, ये अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकालने का भी प्लान कर रहे हैं ताकि अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर कर सके। एक जमाना था जब पाकिस्तान इसके एकदम अगेंस्ट था, अब कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट में आ रहा है। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने ओवन प्रो निकाल दिया है, जो कि उनका सबसे एक्सपेंसिव एआई है। अभी रिसेंटली उन्होंने 4.5 निकाला था, वही इतना एक्सपेंसिव था, ये उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, 2 गुना ज्यादा इनपुट टोकन में, 10 गुना ज्यादा ओवन स्टैंडर्ड से आउटपुट टोकन में महंगा है। अगर आपने डेवलपर अकाउंट के अंदर $5 से ज्यादा पैसा खर्च किया तभी ऑप्शन आएगा, वरना ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कुछ रीजनिंग का काम करना है, कैलकुलेशंस या कोडिंग वोडिंग वाला काम नहीं करना ना, 4o इज गुड एनफ। अगर आप उसके ऊपर एक लेयर पे ट्रेनिंग कर देते हो तो गुड एनफ है। और अगेन भाई ये कोई एआई की न्यूज नहीं कर रहा हूं मैं कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बिजनेस डिसीजन है। जो मैं एआई वाली न्यूज में बात करता हूँ वहां एक्चुअली टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे वो चीजें हो रही है, कैसे वो लाइफ में इम्पैक्ट डालेगी। जो लोग फॉलो कर रहे हैं कमेंट सेक्शन भर दो, बता दो दुनिया को कि हमारी जो टेक न्यूज है वो कितनी खतरनाक होने वाली है। मतलब मुझे जो कमेंट्स आ रही है ना उस चैनल के ऊपर, इतना मोटिवेशन आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे नहीं है जो आप डिलीवर कर रहे हो, अंदर से अच्छी फील हो रही है उसके लिए। बाकी हमारी न्यूज जैसा भी नहीं मिलता आपको। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो लगातार 4 दिन हो गए मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या आज भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये तो टाइम बताएगा। बाकी कई लोगों का कहना है कि इस टाइम पे मार्केट करेक्ट हो चुकी है, अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, इसलिए शायद लोग इंटरेस्टेड है लेने के। बाकी मुझे लगता है कि भाई अभी शांति रखो, ये डोनाल्ड ट्रम्प और इंडिया की जो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, ये होने दो, फिर बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाना है पूरा वो पूरा। बाकी आप देख लो कि क्या हाल रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।